बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो आपने सिंपल फॉर्म बनाया था, आपको याद है? ठीक है, फिर लॉगिन सिस्टम का जो बनाया था, तो उस पर एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन यू कैन अप्लाई ऑन सिंपल लॉगिन एंड कैन बी लॉगिन टू एनीवन सिस्टम वेरी इजीली। एसक्यूएल इंजेक्शन आप कुछ मेथड्स यूज कर देते हैं, उस मेथड के जरिए आप किसी के सिस्टम में से इंटर हो सकते हैं अगर उन्होंने ये सिस्टम वीक बनाया है। अगर उन्होंने सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा तो आप इनके सिस्टम में इजीली लॉगिन हो सकते हैं। लेट्स सी। localhost slash थ्री अंडरस्कोर 9 क्लास। और 9th क्लास में देखो, हमने, अगर आपको याद हुआ है, एडमन और एडमन 1 2 3, ये इसके थ्रू ये वेलकम टू द डैशबोर्ड कर देता था। ओके, लेकिन अब देखो, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और अगर आप ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे तो प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो आप करेक्ट यूज़र नेम या पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एसक्यूएल इंजेक्शंस है। एसक्यूएल इंजेक्शंस का मतलब है कि ये दो मेथड्स हैं, इनमें से एक मेथड काम करेगा, आप यूज़र नेम भी ये प्रोवाइड करें और पासवर्ड भी वही प्रोवाइड करें। कंट्रोल सी, ये यूज़र नेम भी कंट्रोल वी और ये पासवर्ड भी कंट्रोल वी। इसको लॉगिन करें एंड वेलकम टू द डैशबोर्ड। ठीक है, इसी तरह अगर रियल टाइम सिस्टम भी होगा तो इसके थ्रू आप लॉगिन हो सकेंगे। ठीक, या तो ये मेथड काम करेगा या वो मेथड काम करेगा, ये कुछ ट्रिक्स है। यहाँ आपको बता दूं, अगर मेरे पास इंस्टॉल हो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी पर अगर देखो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होता। ठीक है, करेक्ट आप देंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, लेकिन अब देखें इसको, कंट्रोल वी लॉगिन टू द डैशबोर्ड। अब इतना बड़ा सिस्टम है देखो, ठीक है, कंप्लीट आसरा मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन मैं इसके सिस्टम में से घुस आया हूँ। ये तो ऑनलाइन पड़े होते हैं काफ़ी सिस्टम, तो अगर आपने इस तरह का लॉगिन सिस्टम बनाया है जो कि कल बनाया था वीक, जो कि अक्सर लोग इनिशियल लेवल में जो स्टार्टर होते हैं स्टूडेंट्स, वो इस तरह का लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, तो फिर ये मसला होगा कि आपके सिस्टम में से कोई भी लॉगिन हो सकता है। और आप देखिए यहाँ से फीस मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर, एड डिलीट, सब कुछ, सब ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो व्यू स्ट्रक्चर कर सकता है, यहाँ से देखो एडिट अपडेट डिलीट कर सकता है एंड एवरीथिंग, सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई आपका पूरा डेटा डिलीट भी कर सकता है एंड आपको हम कर सकता है। ठीक है, मतलब इसने आपको हैक किया तो वो जो करना चाहे सिस्टम के साथ वो कर ही सकता है। These are the SQL इंजेक्शन। इस तरह के बहुत सारे SQL इंजेक्शन है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप लोग थोड़ी सी जहमत करें और इस पर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, ठीक है, अब मॉडर्न वेबसाइट पे आपने SQL इंजेक्शन किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को अप्लाई करने का तरीका जानते हैं तो आप उसको स्टॉप करने का तरीका भी ढूंढेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि इस सिस्टम में यहाँ यहाँ पे फ्लॉ है। तो जो मैं टेस्टिंग की बात कर रहा था, तो इनमें से ये पार्ट भी शामिल है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप एक टेस्टर भी है। ठीक है, आपने एक सिस्टम बनाया है तो आप इसको वेरी गुड आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यार इस पे ये अप्लाई करो, ये ट्रिक अप्लाई करो। अगर वो चीज़ें इस पे काम नहीं करती, इट मीन्स टेस्टिंग है क्या, बस ये है ना। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में डीपली पढ़े। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आप वेब एप्लीकेशन को हैक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे रास्ते हैं जिनको आप हैक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डेवलपर का होना जो है वो ज़रूरी है किसी हद तक। थिक सिक्योरिटी व्हेन प्रोसेसिंग पीएचपी फॉर्म्स, सिक्योरिटी के बारे में मस्ट सोचे, बिकॉज यही फॉर्म्स हैं कि इन फॉर्म से आप हैक हो सकते हैं। Validate your form to protect data from hackers and spammers. First of all, यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सी फ्लॉ नजर आई इस लॉगिन सिस्टम में?
आप लोगों को कौन कौन सी फ्लॉ नजर आई, कौन कौन सी फ्लॉ नजर आई? एक तो ये कि हमने इसको वीक बनाया है, इस पे वैलिडेशन नहीं लगाई। अगर आपने इस पे टाइप ईमेल लगाया था यूजर नेम पे, ठीक है, कि वो टाइप ईमेल प्रोवाइड करेंगे, तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो कह देते कि इंक्लूड @gmail.com। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई है कि हमने वहां पे टाइप क्या दिया है, टेक्स्ट दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टाइप ईमेल अगर होता तो और भी वैलिडेट होता। इसके बाद भी अगर ईमेल के लिए और वैलिडेशन होती तो और भी अच्छा होता, या अगर यूजर नेम के लिए वैलिडेशन होती तो या पैटर्न्स वगैरह होते तो वो पैटर्न्स इनको अवॉइड कर देते एसक्यूएल इंजेक्शंस को। ओके, इस तरह पासवर्ड को पे भी अगर आपने कोई पैटर्न लगाया होता कि कैपिटल लेटर्स होंगे फला वो ये, ठीक है, तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन काम नहीं करते थे। बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन काम ये कर देता है कि ये दोनों को आपस में बराबर कर देता है और यस कंपैरिजन हो जाती है। बेसिकली ये रिजल्ट कंपेयर होता है ना फ्रंट साइड से डेटा और डेटाबेस से डेटा, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इनको एलव करो। तो यहाँ पे लिखा है R1 = 1, तो कंडीशन मतलब कि इस साइड से भी कंडीशन ट्रू हो गई और डेटाबेस से भी कंडीशन को 1 करो, ट्रू करो एंड लाइए, ठीक है। तो 1 1 का मतलब कि फ्रंट साइड से भी रिजल्ट ओके है और बैक साइड से 1, क्योंकि वहां से जो बैक होता है तो एस 1 रिजल्ट होता है बनने में कि ये ट्रू रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से वहां से भी ट्रू रिजल्ट और यहाँ से भी ट्रू रिजल्ट, दोनों आपस में कंपेयर होके बात खत्म। इस तरह जाएंगे एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सेस क्रॉस साइट जो है ना वो अटैक से आप जा सकते हैं। इसके अलावा यूआरएल जो जनरेट करता है तो वहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स लिख के अपनी वैल्यूज दे के वहाँ पे भी जा सकते हैं। इस तरह फॉर्म्स के अंदर स्क्रिप्ट लिख के, ठीक है, तो उसके जरिए भी आप पास हो सकते हैं। एंड बाई पासिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। सिक्योरिटी एक अलग सा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में काफ़ी जो है ये इथिकल हैकर को काफ़ी पता होता है, ठीक है। उस रात हमने काफ़ी मेथड्स यूज़ किए थे, डिडॉस अटैक्स भी है, काफ़ी बहुत सारे जो है अटैक्स है, लेकिन इनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस है और डिडॉस अटैक्स है। ओके, validate your form to protect data from hackers and spammers. The validation rules for the forms may be, validation rules ये हो सकते हैं फील्ड नेम, ठीक है, और इसके साथ साथ रिक्वायर्ड, इस फील्ड को अपने मस्ट रिक्वायर्ड करना होगा। इसके अलावा मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड वाइट स्पेस, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और वाइट स्पेस आएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी ये है। ईमेल भी रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड की मतलब समझते हैं आप क्या मतलब, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म बनाते हैं इनपुट में आप लिखिए रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इसका मतलब ये है। मस्ट कंटेन अ वैलिड ईमेल एड्रेस विद @ एंड डॉट, तो ये वैलिडेशन हमने की है, पैटर्न्स पे भी है और जावास्क्रिप्ट में भी है। वेबसाइट ऑप्शनल, इफ प्रेजेंट इट मस्ट कंटेन अ वैलिड यूआरएल, ये ऑप्शनल होता है जब आप फॉर्म देते हैं, अगर हो तो फिर ये मस्ट यूआरएल जो है वो टाइप यूआरएल दे दे तो तकरीबन HTML5 में इनकी वैलिडेशन खुद भी हो जाती है, ठीक है। मतलब कमेंट ऑप्शनल, ठीक है, कमेंट ऑप्शनल ऑप्शनल होते हैं, कमेंट भी ऑप्शनल होते हैं। मल्टी लाइन इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया, कमेंट में यूजली हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं। इसके अलावा जेंडर रिक्वायर्ड होता है, प्लीज सेलेक्ट वन, जेंडर में से वैलिडेशन की ये खसूसियत होनी चाहिए कि सिर्फ एक सेलेक्ट होना चाहिए। समथिंग इंपॉर्टेंट यू मे नो, कुछ चीज़ें आपके लिए है। ऑलवेज यूज द $_ मेथड एज डेवलपर्स प्रेफर पोस्ट फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा, क्लियर है आपको कि पोस्ट और गेट मेथड में क्या फ़र्क है और कौन कौन सी वजूहत हैं जिन पे आप पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑलवेज यूज पोस्ट मेथड। $_ PHP सेल्फ वेरिएबल के जरिए आप हैक हो सकते हैं, ये कभी यूज मत करें। द $_ and PHP self sends the submitted form data to the page itself instead of jumping to a different page.
ओके। ये जो सर्वर PHP सेल्फ वेरिएबल है, ये भी आप कह सकते हैं कि डॉलर अंडरस्कोर सर्वर कौन सा वेरिएबल है, डॉलर साइन अंडरस्कोर सर्वर कौन सा वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इनमें से जो इंडेक्सिंग आप देते हैं, ठीक है, PHP सेल्फ ये बाय डिफॉल्ट इनमें आता है। तो PHP सेल्फ जो है वो फॉर्म डेटा अपने पेज को ही सबमिट करके देता है, इंस्टीड ऑफ जंपिंग टू अ डिफरेंट पेज, ठीक है, डिफरेंट पेज में, बजाय इसके कि वो डिफरेंट पेज में सबमिट करें। द डॉलर अंडरस्कोर सर्वर PHP सेल्फ वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय हैकर्स। ये वेरिएबल भी खासा मशहूर है हैकर्स में, वो ये भी यूज कर सकते हैं। द हैकर्स में राइट सम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कमांड टू एग्जीक्यूट, इसके जरिए एक्सएसएस वो लिख सकते हैं। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? क्रॉस साइट स्क्रिप्ट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी टाइपिकली फाउंड इन वेब एप्लीकेशंस। ओके, ये एक सिक्योरिटी की टाइप है, ठीक है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, जिसे आप कह सकते हैं कि जिन पे आप हैक हो सकते हैं, उनकी एक टाइप है जो कि वेब एप्लीकेशन में पाई जाती है सिर्फ। Okay, XSS enables attackers to inject client-side scripts into web pages viewed by other users. अटैकर्स यूँ कर देते हैं कि कुछ स्क्रिप्ट्स लिख लेते हैं, वो अटैच कर देते हैं, और वो जो वेबसाइट दूसरे यूजर्स को शो होता है तो अटैकर उनको कंट्रोल में ले लेता है। मतलब वो इस पे जो दिखाना चाहे, शो करना चाहे, वो शो कर सकता है पे, ठीक है। तो ये क्रॉस साइट अटैक्स हो सकते हैं। HTML स्पेशल चार्ज फंक्शन क्या होता है? HTML स्पेशल चार ये भी एक फंक्शन है और बिल्ट इन फंक्शन है। The HTML special char functions convert special characters to HTML entities. Okay, this means that it will replace HTML characters like and with ALT and GT. इसका मतलब है कि आप HTML स्पेशल चार का फंक्शन यूज करें, ये HTML कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर देता है इस तरह के कुछ अल्फाज में, इस तरह के कुछ अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हैकर के लिए मुश्किल हो जाता है कि उनको रीड करे, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल वर्ड्स को कन्वर्ट कर देता है अपनी जुबान में, अपने सिंटैक्स में, और फिर उनको जिस तरह के आप इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट की बात होती है, ठीक है, इस तरह कर देता है। दिस प्रिवेंट्स अटैकर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द कोड बाय इंजेक्टिंग HTML और जावास्क्रिप्ट कोड। तो ये अटैकर्स के लिए मुश्किल बन जाता है कि वो HTML का कुछ कोड लिख सके, ठीक है, या वो जो जावास्क्रिप्ट का कुछ स्क्रिप्ट लिख सके। तो ये अटैकर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट लिख लेता है वो उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसके लिए मुश्किल बन जाता है कि वो कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखे फॉर्म्स के अंदर, और एक्सेस यूजली फॉर्म्स के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप उनको यूज करेंगे तो आप इजीली हैक नहीं हो सकते। सम ऑफ द फंक्शंस आर मच इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड योर फॉर्म डेटा यूज्ड बाय स्पैमर्स और अटैकर्स। इसके जरिए आप अटैकर से अपना डेटा बचा सकते हैं। अपना डेटा जो है वो पास करें MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग के एक फंक्शन से। अपना डेटा, जो आप फॉर्म का डेटा, ठीक है, ये जो आप लॉगिन कर रहे हैं, तो ये लॉगिन का जो डेटा है, इनको आप जब गेट करते हैं तो आप इनको एक HTML स्पेशल 4 कैरेक्टर से पास करें, या आप इनको MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग फंक्शन से पास करें। तो MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग फंक्शन ये कर देता है, दिस फंक्शन escapes special characters in a string for use in an SQL statement। ये SQL इंजेक्शन में कभी कभी स्पेशल कैरेक्टर्स जब इंसर्ट होते हैं तो उन स्पेशल कैरेक्टर्स को एस्केप कर देते हैं, एस्केप मींस खत्म कर देता है, तो आपके पास प्योर डेटा पहुंचता है, ठीक है। अगर आपके पास प्योर डेटा पहुंचता है तो मतलब इन्होंने कुछ स्क्रिप्ट लिखा है, तो वो स्क्रिप्ट में से स्पेशल कैरेक्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे। लास्ट रिजल्ट जब वहां पे आएगा, फिर कंपैरिजन होगी तो रिजल्ट गलत जाएगा, वहां पे डिस्प्ले होगा प्लीज प्रोवाइड करेक्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। HTML एंटिटीज एक फंक्शन है, ये कन्वर्ट करता है कैरेक्टर्स को HTML के एंटिटीज में। अगर आप कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं ABCDE, तो ये कन्वर्ट कर देता है HTML के एंटिटीज में। फॉर एग्जांपल $str, अगर आप इनको अकेले में फिर देखें, इनको आप ट्राई कर देंगे, ठीक है, ये आपके लिए है, मैं एक्चुअल टाइम में इनको इम्प्लीमेंट करूंगा। href www.elegantcourses.com, go to elegantcourses.com एंड echo HTML entities $string, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये HTML एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग ये कन्वर्ट हो जाता है HTML एंटिटीज में, और आप इनको इको में देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि HTML एंटिटीज में कैसे कन्वर्ट कर दिया उन्होंने इन कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो फिर ये भी अटैकर्स के लिए रीड करना मुश्किल हो जाता है। आउटपुट ऑफ द कोड कुछ यूं बन जाते हैं, देखो यहाँ पे दिया है मैंने,
लेट्स सी, अगर आप इसकी अगर आप इसकी देखना चाहते हैं, इको करना चाहते हैं, मतलब ये है कि एक एंकर हमने लिया है, एंकर को href भी दिया है और यहाँ पे लिखा है गो टू elegantquotas.com। तो ये elegantquotas.com, ये सारा का सारा एंकर एक स्ट्रिंग में से स्टोर हो जाता है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को फिर पास कर देते हैं HTML एंटिटीज के फंक्शन से, तो HTML एंटिटीज का फंक्शन कन्वर्ट कर देता है इस पूरे के पूरे लाइन को इस तरह के लाइन में। तो अब अटैकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये कोड रीड करना, ठीक है। दैट्स वाई फिर वो अपना काम इस पे नहीं कर सकता। Note, to convert HTML entities back to characters we use HTML entity decode functions। और दोबारा इसी को कन्वर्ट करना इस तरह के फॉर्मेट में, तो इसके लिए फिर यूज करते हैं HTML entity decode function। PHP trim function, इससे भी पास करेंगे डेटा को, ठीक। द ट्रिम फंक्शन रिमूव्स वाइट स्पेसेस एंड अदर प्रीडिफाइंड कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रिंग। ट्रिम फंक्शन काम ये कर देता है कि स्ट्रिंग के दोनों अतराफ में से अगर कहीं पे वाइट स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है, या एम्प्टी स्पेसेस आ रहे हैं, वाइट स्पेसेस मीन स्पेसेस जो है, ठीक है, या एम्प्टी स्पेस आ रहे हैं, तो उनको खत्म कर देता है। ये भी कभी कभी जो है ना वो स्कैमर्स या अटैकर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। तो वो भी निगलेक्ट कर देता है, वो खुद इग्नोर करता है इन कैरेक्टर्स को। तो ट्रिम फंक्शन से भी हम डेटा को पास करेंगे। ओके, ट्रिम फंक्शन का एग्जांपल आप जनरल ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड को एक str के वेरिएबल में से स्टोर करते हैं, फिर इस str के वेरिएबल को इको करते हैं, तो मतलब हेलो वर्ड को इको करना, ठीक है। हेलो वर्ड को इको किया, फिर इको ट्रिम, फिर ट्रिम के फंक्शन से हम इको करते हैं $str को, $str को एंड hed को। will not show the form will not show he from hello and d from word। ओके, ये हेलो वर्ड से फिर जो है ना नॉट शो he शो नहीं करेगा फ्रॉम हेलो एंड डी शो नहीं करेगा फ्रॉम वर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है कि इन्हीं को नेग्लेक्ट करो। ट्रिम फंक्शन से मैं इन चीज़ों को, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी चीज़ को निगलेक्ट करना चाहते हैं या एस्केप करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये तरीका कार है। क्योंकि स्ट्रिंग में से हेलो वर्ड से वह फिर कहते हैं कि स्ट्रिंग से HE और D को रिमूव करें, समझ रहे हैं। तो इसके थ्रू आप इनको रिमूव कर सकते हैं और फिर E को हो जाएगा LLO एंड WORL, ठीक, इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। तो ट्रिम फंक्शन ये काम करता है, हम अपना डेटा ट्रिम फंक्शन से भी पास करेंगे। लेट्स वेट। सिंटैक्स इनका यह है कि ट्रिम, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दिया है कि स्ट्रिंग लिया, फिर इनको सेव किया और यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, और इस यहाँ पे चार लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिनको आप एस्केप करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक, अच्छा, सिंटैक्स स्ट्रिंग। अब इनमें से स्ट्रिंग क्या होता है, ये स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होता है। स्पेसिफाइज द स्ट्रिंग टू चेक, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग देना है कि कौन सा स्ट्रिंग आपने चेक करना है। ओके, यहाँ पे चार लिस्ट है, चार लिस्ट ऑप्शनल होता है। स्पेसिफाइज विच कैरेक्टर्स टू रिमूव फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा कैरेक्टर स्ट्रिंग से रिमूव करना है। इफ ओमिटेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर रिमूव्ड, अगर इस तरह ना हो और अगर आपने बाय डिफॉल्ट ये चार लिस्ट दिया ना हो, तो बाय डिफॉल्ट वो काम ये कर देता है कि ये, अच्छा, ये चीज़ें रिमूव करता है। नल वैल्यूज को रिमूव करता है, /t टैब को रिमूव करता है, /n न्यू लाइन अगर आपने दिया है तो उनको रिमूव करता है, /x वो भी वर्टिकल टैब को, /r कैरेज रिटर्न को, ऑर्डिनरी वाइट स्पेस को, इन चीज़ों को रिमूव करता है। यहाँ पे इस लेवल पे आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज़ें जो है वो अटैकर्स बहुत डीपली पढ़ लेते हैं। कभी कभी यूँ भी कर देते हैं कि वो न्यू लाइन पर आ जाते हैं, तो न्यू लाइन पर तो कोड रीड नहीं होता, ठीक है, तो न्यू लाइन पर मतलब /n लगा लेते हैं, इंटर कर देते हैं, ठीक है, /n के बाद फिर अपना कोड लिख लेते हैं, तो फिर से वही कोड रन हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिम फंक्शन यूज करने से वो इस तरह भी नहीं कर सकेगा, वो जहां पे भी लिखेगा इग्नोर होगा, स्केप होगा, ठीक है, स्पेस के बाद या न्यू लाइन के बाद। तो ये फंक्शन भी बड़े काम का फंक्शन है। इस तरह स्ट्रिप टैग्स, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस में स्ट्रिप टैग्स को भी यूज करेंगे, अपना डेटा आप स्ट्रिप टैग से भी यूज पास करेंगे। द स्ट्रिप टैग्स फंक्शन स्ट्रिप्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम HTML, XML एंड PHP टैग्स। ये जो है ये स्ट्रिप टैग का जो फंक्शन है ये स्ट्रिप करता है, ठीक है, स्ट्रिंग को HTML से, XML से एंड PHP टैग से। स्ट्रिप करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाई एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे हेलो आपने लगाए हैं HTML टैग्स, बी टैग आपने लगाया है हेलो, और आपने वर्ल्ड को बी टैग में से बंद किया है।
ओके, अब स्ट्रिंग टैग से आपने पास कर दिया इस स्ट्रिंग को। इनका सिंटैक्स भी ये है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप इनको एक वेरिएबल में से सेव करते हैं इस पूरी के पूरे स्ट्रिंग को, फिर वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे अलाउ का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि स्पेसिफाई द स्ट्रिंग टू चेक, कि आप इस स्ट्रिंग को चेक करो स्ट्रिप टैग से। स्ट्रिप टैग्स क्या करता है? ये स्ट्रिप करता है स्ट्रिंग से HTML और XML और PHP टैग्स। ये जो टैग्स हैं बी टैग या वहाँ पे HTML के अदर जो टैग्स होते हैं, ये स्ट्रिप कर देते हैं। स्ट्रिप मीन्स खत्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अटैकर्स के लिए ये भी मुश्किल होता है कि वो अंदर कुछ टैग्स लिख सके। तो कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते इन फंक्शंस के जरिए, हम कोई भी रास्ता इनके लिए नहीं छोड़ते पॉसिबल वे कि वो इनके जरिए अटैक कर सके। ओके, क्योंकि वो भी तो मामूली सा पॉइंट ढूंढता है, मामूली सा पॉइंट उनको मिले तो वो पूरे सिस्टम में घुस जाता है। तो हम एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब लॉगिन फॉर्म को बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। लॉगिन फॉर्म को यूं बनाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करते हैं। ओके, आज आप फिर से उस पर बना रहे हैं, हाँ क्या कहते हैं, सेशंस पर बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद लॉगआउट का है टाइम टाइम है। लेट्स वेट यार, यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ईमेल देंगे। इसके बाद क्या काम करेंगे? सेशन पर पूरा का पूरा काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉगआउट सिस्टम भी बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सेशन को स्टार्ट करें। इसके बाद यहाँ पे टाइप सबमिट दिया हो बटन को या जो भी नाम दिया हो, इसके जरिए आप चेक करें कि इफ इज सेट डॉल्स एंड पोस्ट लॉगिन या इफ इज सेट डॉल्स एंड पोस्ट सबमिट। ओके, इसके बाद आप गेट करेंगे यूजर नेम को और पासवर्ड को, लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड को बड़े अच्छे तरीके से गेट करेंगे। उस यूजर नेम को जो कि इनपुट से आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट से जो आ रहा होता है, जो इनपुट फॉर्म से आता है, तो वो आप यहाँ पे गेट करते हैं, फिर इनको एक वेरिएबल में से देते हैं। तो यहाँ पे इस यूजर नेम को गेट करो, डॉट्स एंड पोस्ट मेथड से इनको गेट करो, फिर इनको पास करो स्ट्रिप टैग्स के फंक्शन से, फिर इनको पास करो ड्रीम के फंक्शन से, फिर इनको पास करो HTML एंटिटीज के फंक्शन से, फिर इनको पास करो MySQL एस्केप स्ट्रिंग के फंक्शन से। तो अटैकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इन पर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सके और तब इनको रिसीव करो। तो यहाँ पे जब रिसीव होगा तो पावर एक जो है ना वो एक्चुअल डेटा जो है वो रिसीव होगा। अगर अटैकर ने कुछ स्क्रिप्ट लिखे हैं, कुछ R1 इक्वल टू 1 डाले हैं या जो भी डाले हैं, तो सारे के सारे नेग्लेक्ट या आपके अपना काम फंक्शन करके आपको सही डेटा देगा। तो अगर सही नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो उनका डेटा भी गलत हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा। अगर R1 इक्वल टू 1 आ रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा। वहाँ पे डायरेक्टली फिर जो है ना पॉपअप्स आएगा कि आपका पासवर्ड और यूजर नेम गलत है। इस तरह आप जो है पासवर्ड को भी गेट करें और इसके बाद कह दे कि इफ नॉट एम्प्टी यूजर नेम, ये जो लास्ट टाइम आपने रिसीव किया, तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि अगर ये यूजर नेम एम्प्टी ना हो एंड ये पासवर्ड एम्प्टी ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने एम्प्टी सेंड किया हो, ठीक है, या आप वो भी लिख सकते हैं इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड ग्रेटर देन 0 या नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0, एंड कई मेथड्स हैं, लेकिन ये मेथड है। तो आप क्या करें, आप MySQL की क्वेरी चलाएं, सेलेक्ट करें यूजर से या यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। जो प्रीवियस क्वेरी हमने चलाई थी, क्वेरी उसी तरह ही है। आप यहाँ पे चेक करो कि इफ MySQL नंबर ऑफ रोज इनटू $साइन यूजर क्वेरी, अब डेटाबेस से चेकिंग हो रही है। ठीक है, डेटाबेस से चेकिंग हो रही है कि अगर नंबर ऑफ रोज, ये बिल्ट इन फंक्शन है MySQL नंबर ऑफ रोज इनटू यूजर क्वेरी की जो आपने सिलेक्शन की है वो इक्वल टू 1 हो। यहाँ पे और भी वैलिडेशन हो रही है। अगर आप सिर्फ एक यूजर्स के लिए करना चाह रहे हैं कि इनका सिर्फ एक एडमन होगा सुपर, तो इनके लिए ये आप कह सकते हैं। अगर वो 1 के बराबर हो तब आप क्या करें, तब आप ये करें कि $साइन यूजर क्वेरी से सब कुछ आ रहा है ना, सिलेक्शन हो गई है, तो $साइन यूजर क्वेरी से आप MySQL के एरे को फैच करें और उनको
$, यूजर रो के एक वेरिएबल में से दे दे, ठीक है। यूजर रो के वेरिएबल से फिर आप यूजर आईडी को, या आपने डेटाबेस के टेबल में जो आईडी दी है, ठीक है, हमने आईडी दी है सिर्फ, तो उस आईडी को गेट करें, ठीक है, और उस यूजर आईडी को सेशन वेरिएबल में से स्टोर करें, ठीक। इसके बाद आप कहे कि हेडर लोकेशन वेलकम डॉट पीएचपी, तब आप जा सकते हैं डैशबोर्ड में, ठीक है, और इसके बाद इनको एग्जिट करें। अगर इस तरह ना हो, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ किसी और जगह पे रीडायरेक्ट हो जाए, या आप यहाँ पे कोई मैसेज भी इसके ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं मैसेज को नहीं छेड़ूंगा, मैं फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ एक अलर्ट शो करूँगा कि आपका पासवर्ड या यूज़र नेम गलत है। तो लेट्स ट्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यूँ करें, जैम्प में आ जाए और htdocs में आ जाए, और htdocs में से क्लास 3 to 4 में आ जाए। यहाँ पे 10th क्लास में आ जाए, और 10th क्लास में से मैं वो फॉर्म पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म कौन सा फॉर्म है? लेट सपोज मैं ये PHP का ये सारा कुछ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी, कनेक्शन को छोड़ दिया, ठीक है। और ये फॉर्म है एडमिन लॉगिन फॉर्म, प्लीज फिल आउट द फॉर्म टू लॉगिन। इसके बाद जो है वो लेट सपोज यूज़र नेम भी मैंने दे दिया, चलो यूज़र नेम ही रहने दे, और इनपुट यूज़र नेम या वटेवर जो भी है, इनपुट टाइप नेम सबमिट है एंड फ्लां फ्लां। इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने सेशन को स्टार्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, सेशन के बाद इफ इस $_ पोस्ट मेथड से, और वहाँ पे सबमिट बटन पर नाम दिया है सबमिट, तो इनको कंट्रोल C करें और यहाँ पे कंट्रोल V करें। इसके बाद आपने रिसीव करना है $_ यूज़र नेम को, ठीक है, $_ यूज़र नेम या $_ यूज़र नेम वेरिएबल, ओके, रिसीव करना है। लेकिन आपने यहाँ पे इनको फंक्शन से पास करना है, डिफरेंट फंक्शन से। पहले हम किस तरह लेते थे, $_पोस्ट, और यहाँ पे जो इनपुट होता था इनपुट यूज़र नेम, ठीक, कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V करके यूं कर देते थे, यूं रिसीव कर देते। अब इसको आप पास करेंगे MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग के फंक्शन से, फिर इसके बाद आप इनको HTML एंटिटीज से पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रिम फंक्शन है, लेट्स सी, HTML एंटिटीज, फिर ट्रिम, और फिर स्ट्रिप टैग्स, यहाँ पे फिर आप पास करेंगे इनको ट्रिम के फंक्शन से, और फिर स्ट्रिप टैग्स के फंक्शन से, और यहाँ पे आप कंट्रोल V करेंगे, ठीक, यूं। इसके बाद फिर $_ पासवर्ड अंडरस्कोर वेरिएबल को, इसके बाद MySQL अंडरस्कोर रियल स्क्रिप्ट स्ट्रिंग के फंक्शन से पास करें, इसके बाद HTML एंटिटी से पास करें, इसके बाद आप इनको ट्रिम के फंक्शन से पास करें, और इसके बाद आप इनको स्ट्रिप टैग से पास करें, और स्ट्रिप टैग में से $_ पोस्ट, और यहाँ पे इनपुट पासवर्ड से पास कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर से वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है,
और यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि इफ़ नॉट एम्प्टी, तो तब आप क्वेरी को रन कर सकते हैं। मतलब ये इफ़ नॉट एम्प्टी एक फंक्शन है, और क्या एम्प्टी ना हो, डॉलर साइन यूजर नेम वेरिएबल, ओके, और इसके बाद इससे निकले और डबल एंड नॉट एम्प्टी, फिर से वही फंक्शन, और इस फंक्शन से आप पास कर रहे हैं डॉलर साइन पासवर्ड वेरिएबल को, तो तब आप कौन सी क्वेरी लिखे, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे आप सिलेक्शन करें। तब तक सेलेक्ट भी नहीं होगा जब तक रियल डेटा नहीं मिले। सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, कौन से टेबल से, यूजर लॉगिन है कि कौन सा टेबल था, लेट्स सी लोकल होस्ट स्लैश php myadmin, यूजर अंडरस्कोर लॉगिन के टेबल से। इसको मैं आपके लिए यूज़र आईडी कर दूंगा, ठीक है, या सिर्फ आईडी भी ठीक है। स्ट्रक्चर से अगर आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप किसी फील्ड का नाम चेंज करना चाहते हैं, ओके। लेकिन अगर हमने कहीं पे इनको यूज़ किया है फादर जगहों पे, तो इसको यूज़ नहीं करते, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज इनको यूज़ कीजिए, यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन। लेकिन वी आर टेबल में जो है यूज़र नेम और पासवर्ड, इसकी बात होगी। वी आर जो टेबल का यूज़र नेम है वो बराबर हो डॉलर साइन यूज़र नेम वेरिएबल के, और फिर कामा नहीं, एंड पासवर्ड, और पासवर्ड देखो यहाँ पे पी कैपिटल हो गया, पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर साइन पासवर्ड वेरिएबल, और डाई जब आप इनको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे इनको डॉलर साइन फॉर एग्जांपल रिजल्ट अंडरस्कोर क्वेरी में से स्टोर करें, ठीक, और रिजल्ट अंडरस्कोर क्वेरी के बाद यहाँ पे आ जाए फिर से इफ, ठीक है, MySQL नंबर ऑफ रोज इनटू डॉलर साइन रिजल्ट क्वेरी की अगर नंबर ऑफ रोज बराबर हो 1 के, तो तब आप क्या करें, इनको गेट करें MySQL नंबर ऑफ रोज से, ठीक है, फेच करें इनको, ठीक है, डॉलर साइन मैंने वहाँ पे दिया है रिजल्ट का नाम, ठीक है, और यहाँ पे दिया है यूजर क्वेरी, तो मतलब आप इनको फेच करें, एक वेरिएबल में से स्टोर करें, और आप फिर उन वेरिएबल से आईडी को निकालें और सेशन के वेरिएबल में से स्टोर करें। तो क्या काम करना है आपने, MySQL अंडरस्कोर फेच एरे, कहाँ से फेचिंग करनी है, डॉलर साइन रिजल्ट में सब कुछ सेलेक्ट हुआ है ना, डॉलर साइन रिजल्ट क्वेरी में से सब कुछ सिलेक्शन हो गई है, और इनको आप कहाँ पे स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल डॉलर साइन रो रिजल्ट में से मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपने डॉलर साइन रो रिजल्ट से निकालना है क्या, आपने रो रिजल्ट से निकालनी है आईडी, क्योंकि सिलेक्शन हो गई है कौन से टेबल से, यूजर लॉगिन के टेबल से सिलेक्शन हो गई है, इस वेरिएबल में से स्टोर हो गई, इस वेरिएबल से हमने जस्ट क्या फेच किया, इस डॉलर साइन क्वेरी रिजल्ट से हमने फेचिंग की, इस वेरिएबल में से स्टोर की, और इस वेरिएबल से अब निकाल रहे हैं क्या, ये आईडी, ठीक है, ये जो भी आईडी हो तो ये आईडी हम निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो आईडी निकाल दे, और इस आईडी को आप स्टोर करें, लेकिन कौन सी वेरिएबल में, डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन वेरिएबल में, देखो, और सेशन वेरिएबल को अब आप कोई भी नाम दे सकते हैं,
ठीक है, फॉर एग्जांपल यूजर आईडी या वट एवर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया है, यूजर आईडी। ये यूजर आईडी टेबल की है, ये यूजर आईडी वेरिएबल इंडेक्स की है सेशन की। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूजर आईडी का नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज यूजर आईडी मैं दे रहा हूँ, ये वेरिएबल है क्या, यस ये वेरिएबल है। ठीक है, और इसके बाद जब इतना सारा प्रोसेस हो जाए तो तब आप इनको रीडायरेक्ट करें हेडर और लोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डैशबोर्ड या होम। ठीक है, होम डॉट php में से इनको फॉरवर्ड करें ये। और अगर इस तरह ना हो तो फिर क्या करें, और इसके बाद इनको एग्जिट भी करें। अगर इस तरह ना हो तो फिर आप इनके लिए एक मैसेज डिस्प्ले करें हेडर, और हेडर के बाद एग्जिट का फंक्शन क्या काम करता है, इसके बाद फिर कुछ नहीं होगा, मतलब आगे नहीं जाएगा। इनको एग्जिट करो, एल्स एक मैसेज डिस्प्ले करो, एक स्क्रिप्ट जो है वो अलर्ट डिस्प्ले करो। and password, okay, and let's done। 10 क्लास ये है। फॉर एग्जांपल लॉगिन, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेकिन अगर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड तो हमने होम डॉट php दिया है, हमारे पास होम डॉट php नहीं है, लेकिन लेट सपोज वहाँ पे रीडायरेक्ट तो हो जाएगा ना, हमें शो तो हो जाएगा एटलीस्ट एडमन 1 2 3। तो देखो होम डॉट php पे जा रहा है, ठीक, लेकिन हमारे पास होम डॉट php नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए होम डॉट php बनाए, ht कंट्रोल स्पेस एंड फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड। यहाँ पे एक h2 मैं लिख लेता हूँ, फिलहाल php की ज़रूरत नहीं है, ये फिर एडमिन पैनल बनाएंगे। h2 वेलकम टू लेट्स सपोज। तो अब देखें, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पे प्लीज प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट, लेकिन करेक्ट एडमन है, एडमन यूजर नेम है और एडमन 1 2 3 ये पासवर्ड है। इन पे लॉगिन पर क्लिक करने से वेलकम टू द डैशबोर्ड आ रहा है। अब वेलकम टू द डैशबोर्ड में क्या करते हैं, एक बटन पुट करते हैं, एक बटन लॉग आउट की, बटन को टाइप देते हैं बटन और नो एक एंकर लेते हैं, एंकर को लॉगआउट डॉट php में से जाए और लॉगआउट। ठीक है, लॉगआउट पे क्लिक करें, लेट सपोज, तो इसी को रिफ्रेश करता हूँ कि लॉगआउट, मैं कहता हूँ कि इसी पर क्लिक करूँ तो ये लॉगआउट हो जाए। लॉगआउट का मतलब कि बस लॉगआउट हो जाए। ठीक है, एग्जिट हो जाए, इनका जो सेशन स्टार्ट हुआ है उनके सेशन को ख़त्म करें, डिस्ट्रॉय करें। तो लॉगआउट के लिए जो बटन है यहाँ पे आप यूँ भी कर सकते हैं, H2 में भी ले सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करो, सेशन को डिस्ट्रॉय करो और फिर से इनको हेडर और लोकेशन में से रीडायरेक्ट करो, हेडर लोकेशन में से रीडायरेक्ट करो। तो जैसे ही वो जो है ना उस पर क्लिक करेगा, मीन्स यहाँ पे आप आ जाएं,
एक लॉग आउट पेज बनाए, और लॉग आउट में से क्या करें, PHP का कोड स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें, इसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय करें और इसके बाद हेडर को, हेडर लोकेशन और हमारा इंडेक्स है index.php जो फॉर्म है जिस पेज पे, ठीक है, उस पेज पर आप इनको रिडायरेक्ट करें। बात ख़त्म हो गई। कंट्रोल एस, बस वो लॉग आउट हो गया, ठीक है। अब फिर से वो इस सेशन के थ्रू नहीं जा सकेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं जा सकेगा। इसके बाद थोड़ा सा कुछ और कोड भी है। वो कोड ये है कि भाई अब अगर मैंने यूं कर दिया, चाहे मुझे मुझे पेज का पता चला कि डैशबोर्ड के पेज का जो एड्रेस है वो कुछ यूं है, होम डॉट, तो मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे डैशबोर्ड में आ गया। तो ये भी एक हैकिंग की टाइप है कि अगर किसी ने इसके लिए वैलिडेशन ना की हो और आपको इसके पेज का पता चले, आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका URL का जो पेज है तो वो होम डॉट PHP है, ठीक है, बगैर पासवर्ड यूज़र नेम के मज़े करो, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास थोड़ा सा कोड है, दैट्स वाई हम सेशंस यूज़ करते हैं। वो PHP का कोड है, वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कनेक्शन को इंक्लूड करो, होम डॉट PHP के टॉप में ये कोड आप इंक्लूड करेंगे, हर एक एडमिन साइट की पेज में आप ये कोड इंक्लूड करेंगे। तो कह दो कि सेशन को स्टार्ट करो, इफ नॉट इस सेट सेशन यूजर आईडी, अगर सेशन इस नाम से सेट नहीं है तो वापस उनको भेज दो, या इनको कह दो कि सॉरी इनवैलिड एक्सेस, और इनको डायरेक्टली एग्जिट करो, मतलब इनको डैशबोर्ड में मत छोड़ना या इस पेज में मत छोड़ना। अगर सेशन सेट नहीं है मीन्स अगर वो लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन सेशन तो तब बनेगा जब वो लॉगिन हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस कोड को फिर हम यहाँ पे, ये जो होम डॉट PHP है, इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल यूँ करते हैं कि एक PHP को स्टार्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे है, ये कनेक्शन ले लेते हैं, कंट्रोल C, इसके बाद कंट्रोल V। अच्छा, और क्या करना है, अब यहाँ पे यूँ चेक करना है इफ यस सेशन स्टार्ट करना है, वेरी गुड, सेशन को स्टार्ट करें, फिर कहे कि इफ इस सेट $_ सेशन, सेशन वेरिएबल कौन सा, आईडी नहीं, यहाँ पे आपने सेशन वेरिएबल कौन सा बनाया है, जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया है वही, ठीक है। यूजर आईडी अगर सेशन वेरिएबल सेट नहीं है, नॉट ओके, आम सी लैंग्वेज है, अगर सेट नहीं है तो आप इनको कहे इको इनवैलिड एक्सेस, ठीक है, और इसको डायरेक्टली एग्जिट करें, मतलब आगे मत जाए, बस इससे आगे मत जाए। क्या SESSION SESSION, तो अब देखो मैं लॉग आउट हो गया और फिर से जा रहा हूँ होम डॉट PHP इनवैलिड एक्सेस, भाई आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। सो आपकी वैलिडेशन डन, और आगे देखते हैं होता है क्या। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।